नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में भाजपा पार्षद दल ने सूर्य नमस्कार करके किया राष्ट्रवंदन। क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में आयुष मंत्रालय, पतंजलि, गीता प्रेस सहित अन्य राष्ट्रवादी संगठन के नेतृत्व में आजादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में राष्ट्रवंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पूरे देश में किया जा रहा है। सभी राष्ट्रवादी संगठन विगत 10 दिनों से इस शुभ कार्य में लगे हुए हैं। सभी के द्वारा अपने अपने स्थानों पर सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। घंटाघर में नगर निगम के भाजपा पार्षद दल और सहयोगियों के द्वारा सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने 13-13 सूर्य नमस्कार करके राष्ट्र वंदना की। आज़ादी के और अमृत महोत्सव में आज 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ में हम सब 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पूरे देश में हो, इस प्रकार की योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के पार्षदगण, सहयोगी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घंटाघर में एकत्रित होके और प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक पार्षद 13 सूर्य नमस्कार यहाँ पे करेंगे और इस प्रकार की अपेक्षा है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार और सूर्य भगवान को हम प्रेरित करेंगे। सूर्य भगवान से यह कामना करते हैं कि पूरे देशवासी स्वस्थ रहें और सूर्य के समान हमारा देश और चमकता रहे, तेजवान रहे। इस प्रकार के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव पे इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के कुसमुंडा में नाराज लोगों ने जीएम ऑफिस मेन गेट पर ताला जड़कर किया चक्का जाम। मांग पूरी नहीं होने से आक्रोशित पार्षद के नेतृत्व में किया गया आंदोलन। कुसमुंडा जीएम ऑफिस के मेन गेट पर ताला जड़कर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने चक्का जाम कर वाहनों का आवागमन बाधित कर दिया। आंदोलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन व SECL के अफसर मौके पर मौजूद रहे। मांग पूरी नहीं होने से लोग नाराज हैं। कुसमुंडा से गेवरा जाना हो या फिर कुसमुंडा से हरदी बाजार, लेकिन आपको धूल के गुबार से होकर गुजरना ही होगा। इसके लिए बाईपास सड़क बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन SECL प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण मजबूर होकर चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई है। बता दें कि बीते कई महीनों से गेवरा बस्ती के लोग SECL प्रबंधन से सुविधा की मांग कर रहे हैं। SECL प्रबंधन गेवरा बस्ती के लोगों की सुविधा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद अजय प्रसाद ने एक सप्ताह पहले SECL प्रबंधन को पत्र के माध्यम से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की सूचना दी थी, लेकिन प्रबंधन ने उनकी सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। मजबूर होकर पार्षद अजय प्रसाद ने अपने वार्डवासियों के साथ SECL कार्यालय के पास कबीर चौक में चक्का जाम कर प्रबंधन पर मांगों को पूरा किए जाने का दबाव बनाया। पार्षद अजय प्रसाद ने बताया कि SECL द्वारा कोल उत्पादन के लिए हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। गेवरा बस्ती पंतोरा रोड मरम्मत, गेवरा बस्ती से हरदी बाजार रोड की मरम्मत, बाईपास मार्ग का निर्माण किए जाने की मांग रखी गई थी। इसके लिए प्रबंधन को मेरे द्वारा लिखित सूचना दी गई थी। SECL प्रबंधन द्वारा मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रबंधन ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। इसके लिए प्रबंधन को कुंभकर्णी नींद से जगाने चक्का जाम करने की मजबूरी बनी है। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो SECL प्रबंधन कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया। बाईपास बनाने के लिए एक्स्ट्रा मांगनी और पंतोरा वाला अधिकतम 6 महीने समय ले रहे हैं, उससे पहले भी बना देंगे। और तीसरी रोजगार वाली, तो रोजगार में कर रहे हैं तो उनको हम उनके डिटेल्स मंगाए हैं कि कितने आदमी रखे हैं, उसमें छाट लेंगे हमारे गेवरा बस्ती कितना लगा, 50% हमको हमारे आदमी लगना चाहिए, तो उसमें से कितना हमारे लगे हैं कितना नहीं है पता चल जाएगा। और मकान जो 36 गज हुआ है उसके रिपेयरिंग के लिए, मुआवजा के लिए कल परसों से अभियान चलाएंगे। 1 हफ्ते में उसको करके जो भी टूटा है उसका मुआवजा रिपेयरिंग करेंगे, बना के देंगे। अभी जो 2 मांगे माननी लिखित में देंगे तभी मानेंगे। अब उसके बाद उसके हम प्रशासनिक त्रिपक्षीय वार्ता में हो, उसमें SDM साहब को भी साइन है,
तहसीलदार या SDM जो प्रशासन की तरफ से आए हैं उनका भी सही रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के डॉक्टर्स कॉलोनी में डॉक्टर के आवास में मरीज ने डॉक्टर के घर में की चोरी, आराम भी फरमाया। पड़ोसी डॉक्टर की सक्रियता से पकड़ाया चोर। रामपुर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने किया गिरफ्तार। दरअसल मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के डॉक्टर कॉलोनी में बीती रात एक मरीज ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके पर ही आराम फरमाने लगा। पड़ोसी डॉक्टर को आहट से जानकारी होने पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद रामपुर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर घनश्याम दीवान किसी काम से रायपुर गए हुए थे। इधर उनके आवास में बीती रात चोरों ने कारनामा किया और भीतर ही आराम फरमाने लगा। आवाज सुनकर बगल में रहने वाले डॉक्टर घनश्याम जात्रा ने इस बारे में डॉक्टर दीवान और रामपुर पुलिस को जानकारी दी। दीवान दंपति ने कोरबा पहुंचकर देखा कि अलमारी तोड़कर सामान पार कर दिया गया है। रामपुर चौकी प्रभारी राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जानकारी होने पर पेट्रोलिंग पार्टी ने आरोपी अनिल दास को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1000 नगद और ATM कार्ड बरामद किया गया है। अस्पताल परिसर क्षेत्र में कोविड-19 वार्ड तैयार किया जा रहा है। ठेका कंपनी के द्वारा रखा गया शटरिंग प्लेट सहित कई सामान पिछली रात को पार कर दिया गया। अशोक यादव ने बताया कि इस बारे में पुलिस को जानकारी दी गई है। रामपुर पुलिस ने दोनों मामलों में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया है। जांच जारी है। मैं घरेलू काम से रायपुर गया हुआ था कल मैं नाइट पे फैमिली, और रात में मैं नहीं आ पाया था उस समय, और बाद में यहाँ पर आवाज़ आई यहाँ पर तोड़ने की, और डॉक्टर जो हमारे पड़ोसी डॉक्टर हैं, डॉक्टर GS जात्रा और डॉक्टर RK राठौर, उसने आकर देखा कि यहाँ पे कुंडल बाहर के दरवाजे हैं वो टूटे हुए थे उसमें, तो उसके अंदर जाकर देखे तो चोर घुसा हुआ था वहाँ पर उसमें, और इसकी सूचना उसने पुलिस को दिया गया था। फिर रात मुझे सूचना दी गई तो मैं फिर अभी मॉर्निंग में हाँ किचन में, फिर पुलिस आकर पकड़ी उसको। हाँ कुछ लाठी था और राट वगैरह कुछ दुकान से भी तोड़, पूरा चोरी कर नहीं पाया था वो, क्योंकि तुरंत डॉक्टर लोग पहुँच गए थे यहाँ पर, तोड़ लिया था। पर्स है, कुछ पैसे हैं उसमें है, और ATM में कुछ चोरी कर लिया। कल रात्रि 12 बजे जिला अस्पताल कोरबा में डॉक्टर जात्रा साहब के माध्यम से फ़ोन आया कि कोई अज्ञात व्यक्ति डॉक्टर दीवान के यहाँ घर में घुस के चोरी कर रहा है। जिसकी सूचना पर तत्काल रामपुर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची और मौके पर अनिल दास निवासी सिंचाई कॉलोनी रामपुर का रहने वाला था, वो अंदर चोरी कर रहा था, जिसके पास से 1000 रुपये नकद और ATM कार्ड बरामद किया गया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। जी, ये आदतन बदमाश है और इसके खिलाफ पहले भी कई मामले पंजीबद्ध हो चुके हैं, जो भी हो इसमें कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के कुसमुंडा मार्ग में कोयला और राखड़ लोड 2 भारी वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत। दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में उपचार जारी। निर्माणाधीन सड़क पर बेतहाशा उड़ रही धूल बनी हादसे की वजह। कोरबा कुसमुंडा मार्ग पर 2 भारी वाहनों में भिड़ंत से दोनों वाहनों के केबिन के परखच्चे उड़ गए। वहीं दोनों वाहनों के चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल बीती रात कुसमुंडा की ओर से कोरबा कोयला लोड कर जा रही ट्रेलर व राखड़ लेकर जा रही हाईवा में सीधी टक्कर हो गई। यह हादसा खमरिया मोड़ से थोड़ी दूर पर मुख्य मार्ग पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम होते सड़क पर बेतहाशा धूल उड़ती है, सामने अंधेरा छा जाता है, जिस वजह से हादसा हुआ है। घायल चालकों का उपचार अस्पताल में जारी है। हम आपको बता दें, कोरबा कुसमुंडा मार्ग में 4 लेन निर्माण का कार्य जारी है, जिसमें राख पाटने का काम चल रहा है, जिस वजह से पूरा क्षेत्र राख और धूल से सराबोर हो रहा है। अभी मैं आ रहा था तो देखा कि एक ट्रेलर और एक हाईवा में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है और दोनों टक्कर बहुत भीषण टाइप की। क्या लगता है किस वजह से हुआ हादसा? ये हादसा इसलिए है कि जो 4 लेन का सड़क का काम है ये बहुत तीव्र गति से चल रहा है और इस तरफ की सड़क थोड़ी सी सकरी टाइप की हो गई है और इसमें बड़ी गाड़ियों का इतना आवागमन बढ़ गया है कि उसकी वजह से साइड नहीं मिल पाता है। और दूसरा चीज़, इतना धूल जो उड़ता है वो भी एक मुख्य कारण है कि रात को क्या है विजिबिलिटी कम हो जाती है
तो आदमी को क्या होता है, दिख नहीं पाता, वो साइड को ये नहीं समझ पाता कि कितने में मेरे को निकालना है करके। उस वजह से भीड़ मुझे लगता है कि उसी वजह से हुई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के डेंगापुर में मधुमक्खियों ने लोगों पर फिर किया हमला। जिला पुस्तकालय में मची अफरा तफरी, चीखते पुकारते रहे लोग। डेंगापुर क्षेत्र में स्थित नगर निगम के पानी टंकी के नीचे लगे मधुमक्खियों के छत्ते आसपास के लोगों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। यहां पर एक सप्ताह में दूसरी बार मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इस बार कई लोगों को मधुमक्खियों ने निशाने पर लिया। घटना से यहां अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई और लोग दर्द के मारे छटपटाते रहे। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली नाबालिग छात्रा हरियाणा के अंबाला में मिली। आरोपी युवक गिरफ्तार। दरअसल 10 दिसंबर को मानिकपुर क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा घर से स्कूल जाने निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने अपने आसपास के रिश्तेदारों में उसके संबंध में पता तलाश की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर छात्रा के गुमशुदगी की रिपोर्ट मानिकपुर चौकी में परिजनों ने लिखाई। रिपोर्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। आला अधिकारियों के निर्देश पर अपहृता की बरामदगी सुनिश्चित करने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपहृता के मोबाइल नंबर की CDR के आधार पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा विशेष टीम गठित कर अंबाला हरियाणा रवाना की गई थी, जहां से दीपक साक्या तोप खाना परेड थाना अंबाला कैंट अंबाला हरियाणा के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया, जिससे आरोपी दीपक साक्या को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुकरीचोली में मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की है, लेकिन गांव का विकास नहीं हो रहा है। मूलभूत की राशि का पंचायत द्वारा बंदरबाट किया जा रहा है। गांव में नाली नहीं बनी है, गंदा पानी बह रहा है। जो पंचायत में काम कराया गया उसका भुगतान नहीं करने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। शिकायत पर अधिकारियों का दल गांव में पहुंचकर जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया
और अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला पंचायत को भेजा है। हर एक सप्ताह एक ग्राम पंचायत में आकस्मिक निरीक्षण जिला पंचायत द्वारा और उनकी टीम के द्वारा किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे ग्राम पंचायतों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी सत्यता परखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह पहल की गई है। निश्चित तौर से इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार जनता के द्वार उनके घर पहुंचेगी और सारी योजनाओं के संबंध में जानकारी एकत्र करेगी। यदि किसी प्रकार की शिकायत या लापरवाही की पाई जाती है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसका मेन उद्देश्य है कसावट लाना। छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी योजनाएं उसमें कसावट आए और जनता तक भली भांति तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, यही दृष्टिकोण से आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन मूलभूत कुछ कमियां आई हैं निरीक्षण करने पर, और चूंकि अभी निरीक्षण चल ही रहा है और शाम 5 बजे तक लगातार निरीक्षण किया जाएगा। और जनरली इसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि हम इसकी सूचना एक सप्ताह पहले दे देते हैं और हम ग्राम पंचायतों को मौका भी देते हैं कि यदि आप में कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करते हुए विदिन 1 वीक में आप इसका निराकरण भी करने हैं। उसके बावजूद यदि समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर से ये लापरवाही की श्रेणी में आती है और उसके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई तो की जाएगी। पूरा कीचड़ भरे ही और नाली लोग कौन साफ करी, पब्लिक थोड़ी साफ करी, ओकर बस साफ करे में भी तो चाहिए ना। तो वो सब लोग ध्यान देते हुए हमारे गांव के सरपंच कुछ काम करवाए नहीं, इतना दिन में कुछ नहीं करे हैं, कुछ नहीं करे हैं। 3 साल हो गया, कुछ नहीं करे। मूलभूत के पैसा भी निकाले हैं, 2 लाख निकल गए हैं, उनके कुछ सुनाई नहीं है। हमारे गांव में आंगनबाड़ी बनत रही पहली तो 9 महीना से बंद रही, और पैसा आए के बावजूद वह बंद रही पूरा, मतलब अगर पैसा खा चुके हैं हमन, है ना। अब जांच अधिकारी आही करके वह 4 दिन पहले काम चालू करवाई से। और एक ठो है स्टेज के भी पैसा आगे रही से, ओकरो पैसा खा चुके हैं। कोई ठेकेदार लदे हैं, का करे हैं वो नहीं मालूम, लेकिन ओकर पैसा आगे है। ओदार मीटिंग बैठे रहे पंचायत में तो बोले रही कि ओकर पैसा आगे, और ओकर पैसा ला शायद 2 ठान कहाँ उठा है नहीं मालूम। और सब काम अधूरा है। बोर खोदवाया है 2-4 महीना हो गए, बोर का भी पैसा आगे है लेकिन बोर ला भी नहीं बना है। जून महीना के खोदा है बोर है, वहाँ लाइन सप्लाई नहीं रही, न कुछ नहीं रही। गाँव वाला मन चंदा इकट्ठा करके 100 रुपये करके वहाँ लाइन सप्लाई करे, तो मन पिए पानी पाइए। फैन लगे है ना, वहाँ सिंटेक्स लगे है ना, ओकर कुछ नहीं बने। अब साहब मन कार्रवाई कर रहा है तो जही धन नहीं होला का पता है ना। अभी तो 2 साल का पूरा तरीका से बंद रही काम। और हमारे गांव में जो गड्ढा वड्ढा खनते ओकर पैसा वैसे तो मिलबे नहीं करे, एकले ग्रामवासी मन जाए बा खंधे नहीं। अभी आए हैं सीओ साहब मन आए हैं, जिला सीओ है और जनपद सीओ है। हमन ये चाहथन कि हमारे गांव में बढ़िया काम खुले, बढ़िया से बन जाए। सीसी रोड पर हमन कई बार अपील दे सके हैं, सीसी रोड भी नहीं बना थे। लाइट ला खंभा ला गिनवा के सरपंच हर दारी गिनवा थे, लेकिन वो कोठा लाइटे नहीं लगे हमारे गांव में, लगबे नहीं करे पते से नहीं। सही चाहथन हमन हमारे गांव बढ़िया रहे, विकास। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। कोरबा में शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले 2 साल से फरार आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने जिला जांजगीर से किया गिरफ्तार। अपराध करने के बाद आरोपी द्वारा लगातार अपना ठिकाना बदला जा रहा था। प्रार्थिया द्वारा 17 दिसंबर को सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुकेश गोड़ आवेदिका से शादी का प्रलोभन देकर 2 सालों से दैहिक शोषण किया है। शादी करने बोलने पर शादी नहीं करूंगा बोलता है। इसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाना में लिखाई। सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपी की पता तलाश कर रहे थे। आरोपी द्वारा पुलिस को गुमराह कर बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। मुखबिर से पता चला कि आरोपी जांजगीर जिले में अपने घर ग्राम हेडसपुर बुडना में है। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल रवाना होकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया। वर्ष 2020 में थाना कोतवाली कोरबा में महिला के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था कि उससे शादी का प्रलोभन दे करके अपने साथ किराए के मकान में कोरबा में रखा था और उसे लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन जब शादी करने की बात आई तो उसे धोखा दे करके भाग गया।
जिसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध हो जाने के बाद 2020 से लगातार आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी के विभिन्न ठिकानों में पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल रहा था, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल एवं निरीक्षक थाना प्रभारी थाना कोतवाली रामेंद्र सिंह के द्वारा एक टीम बना करके लगातार 2-3 जगहों पे छापेमारी की गई, जिससे आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और जांजगीर जिले के पंतोरा बोड़नापारा में आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी 2020 से लगातार फरार चल रहा था, जिसे आज पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। आरोपी की पीड़िता से पहचान हल्दी बाजार में हुई थी एक शादी समारोह में। उसके बाद से आरोपी उसे प्रेम का झांसा देकर के शादी करूंगा बोल के अपने साथ लेकर आ गया था और शादी करने का प्रलोभन देते हुए उसे कोरबा में रखा था और वहीं उसे शादी संबंध मना रहा था। आरोपी का नाम मुकेश गोंड है, पिता भरत गोंड, निवासी बुढ़ना पंतोरा का रहने वाला है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में ऊर्जाधानी संगठन की पहल पर नराई बोध के ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए शिविर का हुआ आयोजन। ग्रामीणों ने कहा, जब तक बसाहट नहीं तब तक गांव की नापी नहीं होने देंगे। ACCL गेवरा क्षेत्र के अर्जित ग्राम नराई बोध में रोजगार, बसाहट और मुआवजा जैसी समस्याएं बनी हुई है, जिसके कारण प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने ग्रामीणों को अपना पक्ष रखने के लिए SECL के अधिकारियों के साथ सीधा वार्ता का आयोजन किया। गेवरा मुख्य महाप्रबंधक SK मोहंती ने बताया कि यहां की 460 एकड़ निजी स्वामित्व की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 80% लोगों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है तथा 230 रोजगार की पात्रता बनती है और अब तक 115 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 20 लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं मिलने के कारण लंबित, जिसका मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अब उनके रोजगार की कार्रवाई की जाएगी। बाकी व्यक्ति पारिवारिक अथवा दूसरे कारणों से बचे हुए हैं, उनका समाधान कराने में प्रबंधन सहयोग करेगी, किंतु खातेदारों को ही पहल करना होगा। उन्होंने बताया कि बिरदा में बसाहट के लिए चयनित किया गया है, जिसकी सहमति बनने पर वहां पर विकास कार्य शुरू किया जाएगा।
यदि पूरे ग्रामवासी 100% लोग बसाहट के एवज में राशि चाहते हैं तो वर्तमान में दिए जा रहे दर को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बिरदापुरी पथरीली स्थान पर है, पानी की किल्लत होगी, किसी भी सूरत में वहां नहीं जा सकते हैं, इसलिए दूसरी जगह तलाशी जाए। ग्रामीणों की ओर से वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था के तहत दी जाने वाले वेतन और ठेकेदारों की शोषण की शिकायत किया गया, जिस पर निर्धारित वेतन दिलाने और ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।